टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर फिर आपका एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से आप कंटिन्यू यहां से वीडियो पा रहे हैं और आगामी पेपर में जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं, यहां से सारे वीडियो की जो भी आपको टॉपिक बताया जा रहा है, सारे वीडियो के टॉपिक आज इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आज जीएस के टॉपिक सर शिवचरण चौरसिया सर जी ने आपके पंचवर्षीय योजना पे चर्चा किया था। सुबह की क्लास में हमने करंट अफेयर से चर्चा किया था और फिर आज बारी आ गई आपकी रचना पर। टॉपिक आपका चल रहा है हिंदी में रचना को लेकर हिंदी में कंफ्यूजन बना होता है, लेकिन मैं इससे पहले मैंने जितनी भी रचना आपको सिखाया है, जितनी भी रचना आपको बताया है, आप एक भी भूल नहीं सकते। अगर आप भूल भी गए तो एग्जाम पीरियड में वो बातें याद आएगी, वो हमारी बातें याद आएंगी आपको कि जिस तरीके से मैंने बताया था। ठीक है, आपको इससे पहले मोहन राकेश की हमने रचना पढ़ा था। एक क्वार्टर की दारू पे हमने सारी रचना तैयार, एक क्वार्टर की दारू पे सारी रचना तैयार। फिर पढ़ना क्या यार, है ना, एक क्वार्टर दारू याद रखे, मोहन राकेश की सारी रचना तैयार। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना हम लोगों ने तैयार किया था, रामधारी से क्या यानी आधे दिमाग की नाली से सारी रचना रामधारी की क्या हो गई थी, तैयार हो गई थी। फिर पढ़ना क्या रचना को, पढ़ना कुछ नहीं है, जितनी रचना मैं आपको सिखा रहा हूँ उस तरीके से आप भी आप कर सकते हो। लेकिन कब, जब तक आप यहाँ से सीखोगे नहीं कि कैसे रचना को हम बना के कैसे किस चीज को दिमाग में हम रचना को यहाँ से बैठाएंगे। ठीक है, तो उस क्रम में चलिए एक बार फिर आपको मैं सिखाता हूँ, एक बार फिर आपको मैं बताता हूँ कि एग्जाम पीरियड में आप कैसे चीजों को सीखेंगे, आप कैसी चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कन्हैयालाल मिश्र की। ठीक है, हमारे बीच में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की जितनी रचना है, सारी रचना इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके 9 अगस्त बीएड के पेपर होने हो, चाहे आपके 11 नवंबर आपके जेल वार्डर होने हो, कोई भी पेपर में आपके सारी ये वीडियो आपका यहाँ से सारी रचना ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं कन्हैयालाल मिश्र की, तो हमारे दिमाग में कन्हैया जी की बात आती है, श्री कृष्ण की बात की। श्री कृष्ण की बाल लीला जो होती है वो चीज हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। जो कन्हैयालाल बाल लीला में कर रहे थे, जो उनकी व्याख्यान कही गई हैं, वही तो ये इनकी सारी रचना निकल के यहीं से आपकी आएंगी। ठीक है, ये बात सुनना, वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा जरूर होता है एक बार देखने सुनने में, तो एक बार अगर आप सुन लेंगे तो तुरंत आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कन्हैयालाल की। कन्हैयालाल की बात करते तो मैं कन्हैयालाल को ले लेता हूं, जय कन्हैयालाल की, हाथी घोड़ा पाल की। ठीक है, चलिए हम लोगों ने ले लिया कन्हैया जी को, हमारे दिमाग में कन्हैया जी नाम होना चाहिए। ठीक है, चलिए इनके बाल है बड़े बड़े, ठीक है, चंदन वंदन भी लगाए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कन्हैया है। कौन है? कन्हैया। और इन्हीं कन्हैया पे प्रभाकर जी की रचना भूसी, 1 मिनट में भूसी सारी रचना। ठीक है, देखिएगा। अब ये बताइए, कन्हैयालाल की मिश्र की बात करते हैं तो कन्हैया जो थे, कन्हैयालाल जी तो इनकी बचपन की क्या लीलाएं थी। ये इतना महान थे कन्हैया जी, श्री कृष्ण जी इतने महान थे कि जहां पर जिस धरती पर खेलते थे ये, वहां की धरती पे क्या होते थे, मानो फूल उगाते थे। क्या करते थे, मानो फूल आते थे। ठीक है, जिस मिट्टी को छूते थे ये, वह मिट्टी क्या हो जाती थी, सोना हो जाती थी। ठीक है, तो एक रचना आपकी निकल के आती है कि जिस धरती पर ये खेलते थे, जहां की धरती पे खेलते थे, वहां की धरती पे मानो क्या क्या होता था, फूल उगाते थे। तो यहां से एक रचना निकल के आती है, धरती के फूल। ठीक है, उसके बाद जिस माटी को ये छूते थे, जिस माटी को ये टच करते थे, जिस माटी को ये छूते थे, वह माटी क्या हो गई, सोना हो जाती थी। तो एक रचना निकल के आता है, माटी हो गई सोना, पटिए सोना हो जाती थी। किसके छूने से? श्री कृष्ण भगवान के, इनके छूने से। ठीक है, कृष्णा जी के भगवान से। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर नीचे हम लोग ध्यान देंगे, महके आंगन चहके द्वार, यानी कि वहां का आंगन, ध्यान दीजिएगा कहानी पे, जहां जहां श्री कृष्ण खेलते थे, जिस आंगन में खेलते थे, वह आंगन क्या होता था, महक उठता था। और जो द्वार था क्या होता था, चहक उठता था। यानी महके आंगन, यानी वहां का जो आंगन था वो क्या होता था, आंगन आपका महक उठता था और द्वार क्या है, चहक उठता था। ये बात समझा रही है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से एक रचना निकल के आएगी कि महके आंगन चहके द्वार। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं, जब इनकी लीलाओं को देखकर
भूले बिसरे चेहरे, हम सब जितने हमारे मन में चेहरे होते थे, जितने लड़कों के बाल लीलाओं के चेहरा होता था, हम लोगों ने क्या कर दिया, सबको भूल जाते थे। यहीं से निकल के एक रचना आती है, भूले बिसरे चेहरे। भूले बिसरे चेहरे यानी हम सारे चेहरे को क्या जाते थे, इनके आगे भूल जाते थे। इनकी इतनी पवित्र माया होती थी कि धरती के फूल, यानी कि जहाँ जिस धरती पर रहते थे वहाँ मानो फूल उगाता था, वहाँ की माटी सोना हो जाती थी। माटी हो गई सोना, बहुत बार पूछा गया है। और महके दो आंगन, वहाँ का आंगन क्या होता था, महक उठता था उनके किलकारियों से। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं नीचे, छड़ बोले कड़ मुस्काए। छड़ बोले कड़ मुस्काए, ये भी एक रचना कन्हैयालाल की। यानी क्षण भर में बोलते थे और क्षण भर में क्या करते थे, मुस्काते थे। यानी एक बार वहां से मुस्की मारते थे और एक बार क्या, किलकारी करते हुए बोलते थे। तो यहीं से निकल के एक रचना आती है क्या, छड़ बोले कड़ मुस्काए। ये बात समझ रही है। इतना करने के बाद अब हमारे मन में जो आज की नई पीढ़ी है, जो आधुनिक भारत चल रही है, यहाँ से नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के विचार ऐसा देखने को नहीं मिलता। यानी नई पीढ़ी में ऐसे आपको देखने में किसी बाल लीलाओं में नहीं मिलता। कैसा कि जहाँ पर धरती फूल हो जाए, ठीक है, जहाँ की माटी सोना हो जाए, कोई ऐसा बाल लीला करे, कोई ऐसा बाल लीला श्री कृष्ण जैसा करे, महके आंगन चहके द्वार, ऐसा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि नई पीढ़ी के विचार यानी कि जो नई पीढ़ी के विचार हैं वो नहीं मिल सकता। ठीक है, यानी नई पीढ़ी में ये चीजें क्या है, नहीं मिल सकती। आगे चलते हैं, बाजे पहेलिया के घुंघरू, बहुत बढ़िया रचना है ये, कई बार पूछा गया है कि बाजे पहेलिया के घुंघरू, यानी इनके पैर में जो पहेलिया होते थे, इनके पैर में जो घुंघरू बांधे होते थे, वो हमेशा बजते रहते थे। जब जब ये वहां पे आंगन में टहलते थे, यानी छड़ बोले कड़ मुस्काए करते थे, तो वहां के क्या करते थे, ये हमेशा इनकी पहेलियां क्या करती थी, बजती रहती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यही देख के मेरे पिताजी क्या हो गए, यानी यहां तक कहने लगे कि हमारा क्या है, आकाश का तारा है। क्या है, आकाश का क्या है, तारा हो गया है। कौन, श्री कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी इतना लीलाएं देखकर इतना चकित हो गए कि मेरे पिताजी, एक रचना है यहाँ पर कि मेरे पिताजी क्या हो गए, आकाश के तारे इनको नजर आने लगे, इनको देखकर। ठीक है, तो इनकी जिंदगी क्या हो गई, मुस्की मारने लगी, इनकी जिंदगी एक मुस्कान हो गई। यानी एक खुशी मन से क्या करने लगे, अपने जिंदगी को जीने का महसूस करने लगे। ठीक है, तो जिंदगी मुस्काई भी एक रचना है किसकी, आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। ठीक है, लास्ट रचना है, जब जिंदगी इनकी मुस्काई, लास्ट में इन्होंने क्या किया, दीप जले शंख बजे, यानी इन्होंने अपने घर में दीप जलाए और शंख बजाए कि ऐसी बाल लीलाएं देखकर ऐसा कल्पना करते हैं कि धरती के फूल हो जाना और माटी का सोना हो जाना किसके लीलाओं से, कन्हैयालाल के, यानी श्री कृष्ण की लीलाओं से ऐसा हो जाता है। तो यानी मेरे पिताजी उनको आकाश का तारा समझकर जिंदगी मुस्काई, उनकी जिंदगी क्या हो गई, मुस्कुराने लगी। और वो दीप जले शंख बजे, यानी दीप जलाए और शंखों की क्या करने, बजाने लगे। ठीक है, देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। कहानी एक बार आपका दिमाग में अगर एक बार घुस गई, एक दो बार आप किसी को सुना दिए तो कुछ नहीं है। ऐसे रचना में आपको 1000 नहीं 2-2000 रचना आपके दिमाग में ऐसे बता दूंगा। कभी भी ऑप्शन में आएगा तो कभी मैं विश्वास दिलाता हूँ, कभी गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। कन्हैयालाल के बारे में बात करते हैं तो कन्हैयालाल से स्टार्ट करते हैं। कन्हैयालाल के बाद हम लोग पहली बात क्या करते हैं, इनकी जहाँ पे खेलते थे उनकी धरती क्या हो जाती थी, यानी कि फूल उगाते थे और माटी क्या हो जाती थी, सोना हो जाती थी। माटी आपकी क्या हो जाती थी, सोना हो जाती थी। और वहाँ के आंगन जो है क्या होते थे, आंगन महकने लगते थे और आपके द्वार क्या है, चहकने लगते थे। ठीक है, ऐसा होता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या, भूले बिसरे, यानी सबका चेहरा क्या कर गए, भूल गए। किसके आगे, इनके आगे, कन्हैया जी के आगे। और छड़ बोले कड़ मुस्काए, यानी क्षण भर में बोलते थे, कड़ मुस्काते थे। ठीक है, और नई पीढ़ी में देखने को नहीं मिलता है, नई पीढ़ी में विचार नहीं बनता। और बाजे पहेलिया, उनके पैर में जो घुंघरू थे वो हमेशा बजते रहते थे। और मेरे पिताजी
जो मेरे पिताजी थे भी एक रचना है। आकाश के तारे, वो आकाश के क्या हो गए, तारे हो गए। और उनकी जिंदगी क्या है, मुस्कुराने लगी और वो क्या किए, दीप जलाए और शंख बजाए। ठीक है, यानी कि अपने घर में उन्होंने क्या किया, दीप जलाया और शंख बजाया। ये भी एक रचना है। ठीक है, तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रचना। आपको कभी गलत नहीं हो सकता। अगर ये क्रम नहीं याद है, अगर ये कोई भी रचना अगर आपका आता है तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक आएगा कि हमने किसी वीडियो में इसको देखा था, हमने कहीं पढ़ा था। ये कन्हैयालाल मिश्र की क्या है, आपकी रचनाएं हैं। ठीक बा भैया, तो ऐसे सब्जेक्ट पढ़त जा। देखा पेपर आपके नज़दीक बा, है ना, तो ऐसे जिंदगी भर कोनो मतलब ना पड़ता है, इसे बिताऊ। ठीक, तो मेहनत से पढ़त जा और पेपर आपके नज़दीक है ना, तो इस तरीके से थोड़ा सा, जिस तरीके से आप समझ पाए हमारी बातों को, तो इस तरीके से मेहनत से आप पढ़िए और इस चीज़ों को आप समझिए। कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते सब हैं, पढ़ते सब हैं। पढ़ने का तरीका जिस दिन आपने बदल दिया, उस दिन सारी ज़िंदगी की हमेशा आपकी क्या होगी, लाइफ बदल गई। ठीक है, जीते सब हैं, लेकिन जीने का तरीका अगर आपने बदल दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से करिए और हमेशा आप कोई टेंशन मत, तनाव मत लीजिए, कोई पेपर तनाव लिया, आराम से आप खुद मिजाज से आप पढ़िए। ठीक है, तो आज के इतना ही, जैसा भी होगा वीडियो आप बताइएगा। ठीक, तो आज के इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।